जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम यूपी रिलेटेड एग्जाम की नहीं, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम की बात करेंगे। यूपीएससी ईपीएफओ के कट ऑफ और कैसा पेपर आया था उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे मैक्सिमम व्यूअर जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ का एग्जामिनेशन कल कंडक्ट कराया गया था। कल ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, संडे को 2 जुलाई को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और टोटल 577 पोस्ट थी, जिसमें ईओ की पोस्ट है और एपीएफसी की पोस्ट है। तो 2 पोस्टें हैं। तो ये ईओ का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में था और एपीएफसी का एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट में रखा गया था। आफ्टरनून शिफ्ट भी कह दीजिए, इवनिंग शिफ्ट भी कह दीजिए आप, ठीक है। अब यूपीएससी प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और प्रिलिमिनरी का जो पेपर आया था वो सबको पता है कि कितना सरप्राइज पेपर था। तो बिल्कुल वैसा ही लगभग पेपर यहाँ में भी देखने को मिला है, एओ में भी और एपीएफसी में भी, दोनों में। और एओ का पेपर मैं कहूंगा मॉडरेट था और एपीएफसी का पेपर टफ था। मतलब इससे टफ ये आया था, ठीक है। कुछ पार्ट में एपीएफसी जैसे इंग्लिश के पार्ट में इजी था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एपीएफसी में टफ थे कंपेयर टू एओ के पेपर के, ठीक है। दोनों पेपर मैंने देखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें थे। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, हर 120 टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके इसमें 120 होते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन 2.5 का होता है और टोटल जो होता है ये 300 के पास होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, ठीक। तो ईओ का पेपर और एएफसी का पेपर दोनों था। बात ये नहीं थी कि केवल टफ आया था, बात ये भी थी लेंथी भी आया था। अब एक एग्जाम जहां पे आपके मैथ्स भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग है, तो इस पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, सब है, ठीक है। अब उस एग्जामिनेशन में आप जब न्यूमेरिकल देते हैं तो समझ में आता है, ठीक है न्यूमेरिकल ठीक है। एप्टीट्यूड का पेपर मुझे जहां तक लगा, एप्टीट्यूड में जो पेपर आया था वो ईओ का ठीक था कंपेयर टू एपीएफसी के। एपीएफसी का पेपर थोड़ा एप्टीट्यूड का हल्का हैवी था कंपेयर टू ईओ, लेकिन ठीक था। लेकिन जब आप मैथ के क्वेश्चंस देते हैं तो आप फिर उम्मीद करना चाहिए कि जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, आप मान लीजिए लेबर लॉ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए ईपीएफओ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ग्रेजुएटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपको उसमें जो स्टेटमेंट होनी चाहिए छोटी छोटी होनी चाहिए। भाई पेपर 2 ही घंटे का है, ठीक है, और आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट, मैंने देखा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन काफी डीप में जाके पूछ रखे हैं, ठीक। उसके बाद मैंने देखा लेबर लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, जो उसमें भी क्वेश्चन जो था वो भी काफी डीप में, क्वेश्चन डीप में नहीं था लेकिन लेंथी, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे। तो आप जो पेपर बनाए थे कम से कम सोचना चाहिए था कि 2 घंटे में हमें 120 क्वेश्चन करना है भाई। तो 2 घंटे में बच्चों को अगर 120 क्वेश्चन करना है तो थोड़ा पेपर में आप चाहते तो स्टेटमेंट कम कम करके भी दे सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट ज्यादा होने की वजह से पेपर लेंथी भी है। तो 2 बड़ी चीज है, एक तो पेपर टफ भी था। अगर मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूं ना, ये मॉडरेट पेपर था और एपीएफसी का टफ था, लेकिन अगर एओ का पिछले साल और उसके पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए तो ये टफेस्ट पेपर था ईओ का, ठीक है। ईओ के हिसाब से ये काफी टफेस्ट पेपर था इस बार वाला, ठीक है। एपीएफसी का तो खैर पार ही कर गया, क्रॉस ही कर गया, इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अब एपीएफसी में भी आपके क्वेश्चंस जो थे उसमें मुझे लगा कि इंग्लिश के क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन ईओ के थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन टफ टाइप के थे, तो टफ थे। कंप्यूटर दोनों में बहुत अच्छा खासे लेवल का कंप्यूटर पूछ रखा था। कन्वर्जन वाले तो बाइनरी डेसिमल वाले क्वेश्चन तो फिर भी मुझे सब लगा कि ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो कर सकते हैं, जैसे आम अगर कोई पढ़ रहा है सोशल साइंस उसके, तो उस लेवल का नहीं। उसके बाद आप हिस्ट्री में भी देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री लोग ज्यादा पढ़ते हैं और यहाँ पे मुझे लगता है एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे। अगर 11 क्वेश्चन है तो उसमें 7 क्वेश्चन के आसपास एंशियंट हिस्ट्री के उन्होंने उठा कर रख दिए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे थे, मुझे लगता है एपीएफसी में एक क्वेश्चन
मैंने पढ़ा कि करंट अफेयर से था, केमिस्ट्री को लेके था, नोबेल प्राइज वाला, तो क्वेश्चन थे, लेवल उनका ठीक था। तो अब ये है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए पोस्ट तो यहाँ पे 577 ही है, ठीक, ईओ और एपीएफसी दोनों मिला के 577 पद है। बच्चे 9 लाख 9.5 लाख के आसपास भरे थे, लगभग 9.5 लाख के आसपास भरे थे बच्चे। हर जगह लगभग यही सुनने वाला है कि 59% अटेंडेंस, 59% बच्चे नहीं बैठे हैं, मतलब 41% के आसपास या 40% के आसपास मैक्सिमम बच्चों ने एग्जाम दिया है। एग्जाम का लेवल हाई था, तो अब कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। बहुत से लोग कट ऑफ 175 176 बताते हैं। भाई देखिए, बैठ कर ऐसे देख लेना पेपर, उसके बाद सॉल्यूशन देना ना, वो आसान होता है। जैसे आपके लिए प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का, आपको वो आसान लगेगा और अपना पेपर टफ लगेगा, ठीक है। उसका रीजन होता है, ठीक, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसका एक प्रेशर अलग होता है। दूसरा, भाई हम एक बार क्वेश्चन देखें तो 10 लोग सॉल्व करने वाले भी तो हैं हमारे यहाँ, तो हम अकेले सॉल्व करेंगे ना जो भी एग्जाम में बैठेगा। तो देखिए कट ऑफ उतना नहीं भागेगा, 172 175 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जो कट ऑफ लगभग जा सकता है, खास पहले एओ की बात कर लेते हैं, एओ की। तो सबसे पहले जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में इनका जाएगा, यह लगभग 160 से 168 के बीच में रहेगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का ईओ का 160 से 168 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ होगा 156 से 158, ठीक, और ओबीसी में 158 से 160, यही होगा कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी में, ठीक, 158 से 160, या दोनों मतलब लगभग मान के चलिए आस ही पास होते हैं। कभी ये आगे भागता है, कभी ये आगे भागता है, कभी ईडब्ल्यूएस आगे भाग जाता है, कभी ये आगे भाग जाता है, ठीक। और इसके अलावा ओबीसी एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ मुझे लगता है, एससी का देखिए पिछली बार भी एससी का कम काफी गया हुआ था, तो मुझे लगता है कि एससी का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 148 से 150 के आसपास होगा। 148 से 150 होगा एससी का कट ऑफ, 148 से 150 होगा, ठीक है। और एसटी 144 के आसपास होंगे ईओ में, ये कट ऑफ होगा। देखिए पेपर टफ था, पेपर 172 लाख नहीं था, इसमें माइनस हो सकता है, प्लस होने के चांसेस कम है, ठीक है। निगेटिव हो सकता है मार्क्स, प्लस होने के चांसेस कम है ईओ में, ठीक है। एपीएफसी में जो कट ऑफ जाएगा, तो एपीएफसी का मुझे लगा पेपर, ईओ से मुझे लगा पेपर हाई था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे जहां तक लगा एपीएफसी का पेपर जो था वो टफ मुझे लगा। उसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, डीपली भी पूछे गए थे और थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछे गए थे, ठीक है। तो मुझे वो थोड़ा टफ लगा कंपेयर टू इस पे कंपेयर। मुझे इसमें काफी क्वेश्चन समझ में, काफी क्या बहुत क्वेश्चन मुझे इसमें समझ में आ रहे थे। तो ये वाले क्वेश्चन मुझे लगा कि ये वाला पेपर थोड़ा टफ है इसके कंपेयर में, ठीक है। अब वो सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। मुझे जो लगा मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कट ऑफ अनरिजर्व के लिए रखूंगा 160 से 162, ठीक है। 160 से 162 का कट ऑफ होगा, ठीक। और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जाएगा 150 से 152 और ओबीसी के लिए 152 से 154 के आसपास ये कट ऑफ होगा एपीएफसी में। देखिए एपीएफसी में पद भी कम है, ठीक है, और पद कम है, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर जो था ना थोड़ा टफ था कंपेयर टू ईओ के पेपर, थोड़ा टफ मुझे लगा। तो ये ठीक। इसके अलावा एससी में जो कट ऑफ जाएगा 140 से 142 के आसपास जाएगा एससी का कट ऑफ, ठीक। 140 से 142 के आसपास जाएगा। और एसटी का कट ऑफ लगभग 134 से 136 के आसपास जाएगा। और जो पीएच कैंडिडेट है, हैंडीकैप जो है, पीएच के हैंडीकैप है, उनका कट ऑफ लगभग 98 के आसपास रहेगा। पीएच के 98 के आसपास रहेगा कट ऑफ इसमें ईओ में। और एपीएफसी में ये होगा लगभग 90 के आसपास या 92 के पास पीएच का जो कट ऑफ होगा। तो यही आपके कट ऑफ होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन जो कहा जा रहा है कि अरे इतना भी नहीं था, इतना भी नहीं, तो वाकई एग्जामिनेशन टफ आया था, वो तो ठीक था। लेंदी भी आया था, ठीक, लेंदी भी आया था, टफ भी आया था, दोनों था। तो कट ऑफ देखिए मुझे नहीं लगता जितना बताया जा रहा है 172 तक भागेगा, मुझे लगता है इतना ही कट ऑफ रहना चाहिए।
ठीक है, बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।